हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे मैंने एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के अंदर इस बर्ड के कैरेक्टर को क्रिएट करा, इसको मैंने कैसे ट्रेस करा और कैसे मैंने इसे रिग करके अलग अलग सिंबल्स में कन्वर्ट करा। ये ऑलरेडी मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले मेरे चैनल के अंदर जाके वो सारी वीडियोस देख लो ताकि ये वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बर्ड के अंदर पहला एनिमेशन होता है आई ब्लिंक का, वो एनिमेशन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बर्ड के अंदर जाऊंगा। यहाँ इसका ये हेड है, ये मैंने अलग से रिग कर रखा था। अब हेड के अंदर जाऊंगा तो जो इसकी आइज़ है, अगर मैं साइड में रख के दिखाऊँ तो ये वाला पार्ट है इसकी आइज़ का। तो इसको मैंने अलग से एक सिंबल करा था। आइज़ के अंदर जाएंगे, अब यहाँ देखो हम टाइमलाइन में देख सकते हैं सारे पार्ट्स अलग अलग सिंबल करे हुए हैं। जो आई बॉल्स हैं वो अलग और आईब्रोज अलग, और इसके जो ये एक्स्ट्रा चीक्स वगैरह है ये अलग, और जो वाइट आई है इसकी ये वाइट आई, ये वाइट वाला हिस्सा, इसको मैंने सिंबल नहीं करा था, इसको ऐसे ही ग्रुप बना के छोड़ दिया था। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। अब पहले जो इसकी जो पहला काम होता है आई ब्लिंक में वो होता है इसकी लेयर्स को अरेंज करना। तो हम क्या करेंगे कि तो सबसे पहले लेयर्स अरेंज करने के लिए शिफ्ट दबा के आईब्रो और आईब्रो वाली लेयर को पकड़ के सबसे ऊपर कर देते हैं। आईब्रो की लेयर एक साथ रख दी। अब उसके बाद जैसे ये है राइट आई बॉल, तो राइट आई बॉल होगी राइट वाइट आई के ऊपर, और जो राइट चिक होगा वो राइट आई बॉल के ऊपर। तो कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया। सेम ऐसे ही लेफ्ट आई बॉल इधर आ जाएगी, और जो लेफ्ट चिक होगा ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से इन्हें हम अरेंज कर लेंगे। अब इसके बाद हम एनिमेशन करना शुरू करते हैं। तो अभी क्योंकि हमें टाइमलाइन में नंबर्स की ज़रूरत है तो इसकी टाइमलाइन को थोड़ा सही से एडजस्ट कर देते हैं। इसको पकड़ के यहाँ पर रख दिया। अब कुछ इस तरह से हमें अच्छा व्यू मिलेगा, जिसकी टाइमलाइन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम एनिमेशन करना शुरू करेंगे। तो देखो सबसे पहला काम क्या है कि अभी हम खाली एक आई की बात कर रहे हैं, इस वाली की। मान लो हम लेफ़्ट वाली आई की बात कर रहे हैं, तो पहले लेफ़्ट वाली आई का आई ब्लिंक करेंगे। जो हमारा पहला काम होगा इसके पॉइंटर्स को सेट करना। तो पॉइंटर्स अगर हमें शो नहीं हो रहे तो पॉइंटर्स को शो करने के लिए क्या करेंगे, क्यू की बटन दबाएंगे, यानी फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ठीक है, तो इसकी आईब्रो के पॉइंटर को हम इस कोने पर रखेंगे और इस वाली आईब्रो के पॉइंटर को हम इस कोने पर रखेंगे। ठीक है, तो जो पॉइंटर्स हैं वो आईब्रो में सबसे मेन होते हैं। तो सबसे पहले फ्रेम पे हमें पॉइंटर सेट कर लेने हैं। अब उसके बाद हम एनिमेशन करना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाइट आई को कॉपी करेंगे, Ctrl+C कॉपी कर लिया। अब आई बॉल की जो लेयर है इसके ऊपर एक नई लेयर क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस लेयर का नाम मान लो हम रख देंगे ब्लिंक, या फिर मास्क रख दिया हमने इसका नाम मास्क। और फिर उसके बाद इसको Ctrl+Shift+V से इसके जस्ट ऊपर पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट कर दिया तो अब जो नीचे की जो आई बॉल है वो दिखना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसे घबराना नहीं है। अब इसी लेयर पे यहाँ पर राइट क्लिक करो और यहाँ मास्क का ऑप्शन आएगा, मास्क कर देना। तो जैसे ही आप मास्क करोगे तो वैसे ही क्या होगा कि जो इसके नीचे वाली जो आई बॉल वाली लेयर है वो इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, मास्क के अंदर, जैसा आपको यहाँ टाइमलाइन में दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि अब जो जैसे हमें बनानी है इसकी पलकें, यानी कि जब हम आंख बंद करते हैं तो जो हमारी पलकें हैं वो नीचे की साइड आती हैं, तो हमें ऐसा ही दिखाना है। तो यहाँ पर एक हम नई लेयर ऐड करेंगे मास्क के अंदर वाली लेयर पे। यहाँ पर एक नई लेयर ऐड करी जिसका नाम मैं रख दूँगा अपने हिसाब से ब्लिंक। ठीक है, क्योंकि ये ब्लिंक करेगी तो इस लेयर का नाम हमने रख दिया ब्लिंक। अब क्या करेंगे कि थोड़ा बाहर आएंगे और इसके जो बॉडी का कलर है येलो वाला, इस कलर को आई ड्रॉपर टूल से सिलेक्ट करा और इसके अंदर जाके इसको थोड़ा डार्क शेड में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे ये वाला कलर सिलेक्ट है, अब हम थोड़ा डार्क शेड ले लेते हैं। जैसे कि मान लो ये वाला ले लिया, अब यहाँ ओके कर दिया तो डार्क शेड में कलर सिलेक्ट हो गया। अब वापस सिलेक्शन टूल ऑन करके अंदर जाएंगे आई के। तो अब देखो यहाँ पर ब्लिंक वाली लेयर पे अब हम इसे कर देंगे मास्क को भी हाइड, ताकि सारी चीज़ें गायब हो जाए। ब्लिंक वाली लेयर पे हम रेक्टेंगल टूल की मदद से एक रेक्टेंगल बनाएंगे
सेम वही प्रोसेस है जो हमने ह्यूमन कैरेक्टर की आई ब्लिंक में करा था, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल की कंडीशंस क्या होती हैं कि इसकी आईज़ की जितनी चौड़ाई है, मैक्सिमम चौड़ाई कहाँ होगी इसकी आई बॉल की, इसके सेंटर पे। तो वाइट आई की जितनी चौड़ाई है ये रेक्टेंगल उससे हल्का चौड़ा ही होना चाहिए, उससे पतला नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से कर लिया। अगर आपको इसे छोटा करना है तो आप इसको सिलेक्शन टूल मतलब फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से हल्का सा छोटा बड़ा भी कर सकते हो। जैसे मैंने इस साइड से इतना कर दिया और इस साइड से इतना कर दिया। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। अब मैं क्या करूँगा कि सिलेक्शन टूल की मदद से इसको नीचे से कुछ इस तरह से कर दूँगा। करने के बाद इसको रख दूँगा मैं ऊपर, और ऊपर कुछ ऐसे रखना है कि ये जो इसकी आई वाइट आई है इससे टच ना हो। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये रख दिया। अब इसके बाद अगला काम क्या आता है कि यहाँ पर फ्रेम्स बढ़ेंगे। मान लो मैं आई ब्लिंक का एनिमेशन कर रहा हूँ 30 फ्रेम तक। ठीक है, तो इस 30 फ्रेम पे मैं F6 लगा दूँगा। F6 का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ मेरी फर्स्ट फ्रेम पर है वही चीज़ मेरी लास्ट फ्रेम पर आ जाए। तो अभी मैंने लेफ़्ट वाली आई में तो कर लिया था ये काम, लेकिन राइट वाली आई में नहीं करा था। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसे Ctrl Z करूँगा और फिर यही काम मैं करूँगा इस वाले में। ठीक है, ताकि दोनों का काम साथ में हो जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, सेम काम करूँगा, फिर हम सेम प्रोसेस करेंगे। हमने कलर ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, बस इसको हमने करा कॉपी करने के बाद वाइट आई बॉल, ये है हमारी आई बॉल। इसके ऊपर एक नई लेयर ली और इस लेयर का नाम हमने रख दिया मास्क, और इस पे Ctrl Shift V से पेस्ट कर दी। पेस्ट करने के बाद यहाँ करा हमने राइट क्लिक और ओके मास्क। तो मास्क होते ही ये वाली लेयर अंदर चली गई। अब जो अंदर गई है लेयर, इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर एक न्यू लेयर ऐड करी जिसका नाम रखा हमने ब्लिंक। अब क्योंकि मास्क हमें अभी दिख रहा है तो दिखना नहीं है हमें, तो इसे बंद कर देंगे। अब ब्लिंक वाली लेयर पे फर्स्ट फ्रेम पे सेम ऐसे ही एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल टूल के मदद से कंडीशन वही होंगी कि इससे थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, पतला नहीं हो सकता। और इसे यहाँ से हल्का सा बेंड कर देंगे कुछ इस तरह से, और इसको सेलेक्ट करके ऊपर की साइड रख देंगे कुछ ऐसे कि इससे टच ना हो। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से रख देना आपको याद से। जैसे ही थोड़ा हाँ इस तरह से रख दिया। अब इसको अनसेलेक्ट कर देंगे। इतना काम हो गया। अब हम फ्रेम्स पे आते हैं। तो इसको हमने F6 करा 30 फ्रेम पे। अब यानी कि हमारा फर्स्ट फ्रेम और 30 फ्रेम दोनों बिल्कुल सेम हो गए। अब हम इसके मिड फ्रेम पाएंगे यानी कि 15th फ्रेम पे। 0 और 30 के बीच का जो फ्रेम होगा वो 15th होगा। तो यहाँ पर लगाएंगे F6। F6 का मतलब है अब हम यहाँ पर न्यू की फ्रेम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यू की फ्रेम में हमें थोड़े चेंजेस भी करने पड़ेंगे। तो अगर मैं इधर आपको जूम करके दिखाऊं तो चेंजेस ये होंगे। पहला चेंज, इसको नीचे करा और इसको भी नीचे करा सिलेक्शन टूल की मदद से। अब यहाँ पर हमें सब सिलेक्शन टूल यूज़ करना है, यानी कि मैं A प्रेस करूँगा और इस वाले कॉर्नर को सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट दबा के इस वाले कॉर्नर को भी सिलेक्ट करूँगा। सेम इधर की साइड शिफ्ट दबे रहने देना और इन चारों कॉर्नरों को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट की बटन दबा कर डाउन एरो प्रेस करो तो ये नीचे जाएगा। तो अभी यहाँ पर Ctrl Z करेंगे क्योंकि ये वाला कॉर्नर शायद सेलेक्ट नहीं हुआ। तो हम एक काम करेंगे, अलग अलग करके सेलेक्ट करते हैं। A प्रेस करा इसको और इस वाले कॉर्नर को सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के डाउन एरो। यहाँ पर एक कॉर्नर सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो इसके लिए फिर से ट्राई करते हैं। A प्रेस करा और ये वाला और ये वाला दोनों कॉर्नर सेलेक्ट करें। अब हाँ सेलेक्ट हो गया। अब इसे डाउन एरो करके नीचे लाना, नीचे इतना नीचे लाना है कि ये पूरा आई वाइट आई को कवर कर ले। इतना नीचे लिया। अब सेम काम इसमें करना है। A प्रेस कर रहा और इस वाले कॉर्नर को, और सही से भी देखो सेलेक्ट नहीं हुआ, इस कॉर्नर को और शिफ्ट दबा के इस कॉर्नर को सेलेक्ट करा। अब डाउन एरो देखो अब ये सही से सिलेक्ट नहीं हुआ है। एक सेकेंड, ये यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ पर ये गलती से फ्रेम गायब हो गया मेरा। यहाँ पर मैं फिर से कर लूँगा F6।
इस वाले को पकड़ के, और यहाँ पर ये मेरा फ्रेम डिलीट हो गया ना, तो मैंने क्या करा, इस वाले को अल्ट के साथ लाके और यहाँ लाके छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ लाके छोड़ दिया। अभी पहले के जैसा हो गया। अब इसे करेंगे नीचे सिलेक्शन टूल की मदद से ऐसे, और सेम काम करना है हमें। ए प्रेस करके इसके कॉर्नर्स को सिलेक्ट करना है। एक ये वाला सिलेक्ट करा और शिफ्ट दबा के ये वाला। अब शिफ्ट और डाउन एरो से नीचे 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 कर दिया। देखो अभी ये बाहर की साइड मतलब दिख रहा है ना, ये दिखना नहीं चाहिए। तो ये ना दिखे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे कुछ इस तरह से। एक सेकंड, इस वाले को ऐसे, हम नीचे से भी ऐसे, ताकि अंदर का हिस्सा बिल्कुल हाइड हो जाए। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अंदर का हिस्सा बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इसमें लगाऊंगा क्लासिक ट्विन। ठीक है, क्योंकि ये शेप है तो यहाँ पर तो लगेगा शेप ट्विन। तो इस वाले को सिलेक्ट करा, क्रिएट शेप ट्विन। सेम इसमें क्रिएट शेप ट्विन। तो अगर मैं इस वाले का दिखाऊं तो देखो कुछ इस तरह से चलेगा। ये ऊपर से नीचे आएगा और फिर वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दूसरी वाली आई देखो झटके से नीचे आ रही है, तो इसके लिए भी सेम काम करना पड़ेगा हमें। इस वाली लेयर पे आके राइट क्लिक, क्रिएट शेप ट्विन, और यहाँ पर भी क्रिएट शेप ट्विन। तब दोनों कैसे प्ले होंगे वो प्ले करके दिखाता हूँ। तो वो दोनों एकदम साथ में प्ले हो रहे हैं, साथ में ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एकदम झटके से नीचे जा रहे हैं और झटके से ही फिर वापस ऊपर आ जा रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर नहीं सही पर नीचे रुके। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस वाली की को सिलेक्ट करके अल्ट की बटन दबाऊँगा और इसकी कॉपी यहाँ रख दूँगा। सेम इसमें इस वाली की को सेलेक्ट करके अल्ट की बटन दबाया, इसकी कॉपी यहाँ रख दी। तो यहाँ देखो थोड़ा सा रुकेंगे फिर आएंगे। अगर आप चाहते हो ये और रुकें तो फिर से अल्ट की बटन दबाओ और थोड़ा इस साइड रख दो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने इसकी कॉपी क्रिएट कर ली। ये अब हमने इसकी पलकें तो बना ली, लेकिन जब हम आई ब्लिंक करेंगे तो इसकी जो आई बॉल है, यानी कि जो नीला नीला हिस्सा हमें दिख रहा है, ये भी तो ऊपर नीचे होगा। तो इसमें भी थोड़ी सी एनिमेशन देते हैं। इसकी लेयर को करेंगे अनलॉक, और हम क्या करेंगे कि इस वाले 15th फ्रेम पर ही इस वाले को भी हाइड कर देते हैं लॉक करके, और नीचे वाले पे आते हैं 15th फ्रेम पर ही। जब ये पूरी पलकें नीचे होंगी तब इसको भी हल्का सा नीचे कर देंगे। अब नीचे करने के लिए दो तरीके हैं, या तो शिफ्ट और डाउन एरो दबाओ, या फिर अगर आप डायरेक्ट माउस से करना चाहो तो माउस से भी कर सकते हो। जैसे मैं पकड़ के यहाँ तक ला देता हूँ उसे कुछ ऐसे। ठीक है, अब अगर मैं इसे ऑन करूँगा तो देखो ये कुछ इस तरह से दिखेगा मेरे को। यहाँ पर अभी मैंने कुछ नहीं लगा, सिंबल है तो क्लासिक ट्विन लगा देते हैं, और इधर भी लगा दिया क्लासिक ट्विन। तो देखो ये कुछ इस तरह से दिखेगा कि ये देखो हमारी पलके के साथ ये आई बॉल भी नीचे जा रही है और इसी के साथ ये भी ऊपर आ रही है। ठीक है, सेम काम हम करते हैं दूसरे वाले आई में। तो इसको हम पहले लॉक करके हाइड कर देते हैं और आई बॉल को अनहाइड करते हैं, और 15th फ्रेम पर आते हैं। ये हमारा 15th फ्रेम, और इसको कर देते हैं नीचे। इतना नीचे कर दिया। अब यहाँ पर क्लासिक ट्विन, मतलब सेम स्टेप हमें दोनों आईज में लगाना है। और अगर मैं चाहूँ कि थोड़ी देर रुके तो अल्ट की बटन दबा के इसकी कॉपी क्रिएट कर दो, जैसे हमने ऊपर पलकों में करी थी। तो जैसे इसको सेलेक्ट करा तो यहाँ सरकाया, इसको सेलेक्ट करा यहाँ सरकाया, इस तरह से। ठीक है, अब इसको अनहाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से प्ले होता दिखेगा। अभी आप सोच रहे होगे कि ये तो स्क्वायर शेप में दिख रहा है, लेकिन हमारी पलकें ऐसी थोड़ी ना होती। तो अब हम क्या करेंगे कि ब्लिंक और आई बॉल इन दोनों की लेयर को लॉक करके और मास्क की लेयर को अनहाइड कर देंगे। अब देखो ये गायब हो गया। सेम ऐसे ही इसमें इन दोनों को लॉक करके मास्क की लेयर को अनहाइड कर दिया तो ये गायब हो गया। अगर जब ये प्ले करेगा तो देखो कुछ इस तरह आएगा, बंद होगा और फिर वापस ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे लूप में प्ले करके दिखाऊं आपको तो ये कुछ इस तरह से प्ले होगा। देखो यहाँ पर ये बंद हुआ फिर ये ओपन। ठीक है, तो ये लूप में प्ले हो रहा है। लेकिन अभी एक चीज़ दिक्कत दे रही है। दिक्कत क्या है कि जो इसकी आईब्रो है ये कोई मूवमेंट नहीं कर रही। तो अब हम आईब्रो में मूवमेंट करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले इसे बंद करके लूप बंद करेंगे। अब देखो आईब्रो अभी ऊपर है और लास्ट वाले फ्रेम में भी ऊपर है। अब मैं 15th फ्रेम पर आता हूँ जहाँ इसकी जो पलकें हैं डाउन है,
तो मैंने प्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करा और इसको हल्का सा इस तरह से रोटेट कर दिया। सेम ऐसे ही इस वाली आईब्रो को भी हल्का सा रोटेट कर दिया और इसी वजह से स्टार्टिंग में मैंने जो इसके पॉइंटर्स हैं वो कोने पे लगा दिए थे, ताकि जब भी हम आईब्रो में रोटेशन दें तो वो कॉर्नर से ही मूव करें। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और एक साथ नीचे करूँगा ताकि कोई आईब्रो ऊपर कोई आईब्रो नीचे ना लगे। तो देखो इतना कर दिया मैंने। अब ये वाली आईब्रो है, ये ज़्यादा पास है और ये दूर है, तो अब मैं इस वाले को भी सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से नीचे कर दूँगा। ठीक है, और थोड़ा नीचे कर देता हूँ इस तरह से। अब मैं इसमें लगा दूँगा क्लासिक ट्विन दोनों आईब्रोज में, क्योंकि ये सिंबल है। तो अब प्ले करके देखो, तो ये नीचे आ रही है, अब ये ऊपर चली जा रही है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इसे प्ले करके दिखाऊँ कि आईब्रो झटके से नीचे आके ऊपर जा रही है ना, लेकिन जैसे इसकी पलकें और आईबॉल थोड़ी देर के लिए रुकी हुई हैं, वैसी अगर आईब्रो को भी कर दें तो इन दोनों को सिलेक्ट करो, Alt की बटन दबाओ, एक कॉपी इस साइड रख दो और एक कॉपी इस साइड रख दो, कुछ ऐसे। अब थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं कि पूरे को सिलेक्ट करके, जैसे मान लो पूरा मैंने शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करा और इसको सिंक्रोनाइज सिंबल कर दिया, ताकि फ्रेम अगर गलती से आगे पीछे हो गए हो तो सही हो जाए। अब मैं इसको अगर लूप में प्ले करके देखूँ तो कुछ इस तरह से देखो हमारा एनिमेशन आई ब्लिंक का रेडी हो चुका है। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि यहीं ख़त्म नहीं करना, इसको हम बढ़ा देंगे 100 फ्रेम तक, ताकि जब हम एक सेकंड इसको 100 फ्रेम तक लाते हैं और F5 कर देते हैं, हमने फ्रेम्स एक्सपेंड कर दिए। तो जब हम इसको प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरह से प्ले होगा कि एक बारी बंद होकर चालू होगा, फिर थोड़ी देर तक खुला रहेगा, फिर उसके बाद फिर से बंद होकर चालू होगा। तो फ्रेम्स बढ़ाने का ये फ़ायदा होता है। तो ये थी हमारी आई ब्लिंक की एनिमेशन, इसे बंद करते हैं। अब हम अगली वीडियो में सीखेंगे कि कैसे इसके लिप्स वगैरह, मतलब इसकी भी लिपसिंग होती है, ये भी कैरेक्टर अगर बोलता हो हमें दिखाना तो इसकी लिपसिंग तो लिपसिंग ही कहलाएगी, चाहे इसके लिप्स हो या चोंच हो। तो इसके हम माउथ कैसे क्रिएट करते हैं अलग अलग वर्ड्स के अकॉर्डिंग, वो दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।